हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी के लिए जीके जीएस का नेक्स्ट पार्ट शुरू करता हूँ। तो कुछ क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से छूट गया था, जिसे इस वीडियो में पूरा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 34 नंबर से शुरू करते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी जो है दोस्तों, ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। झारखंड के छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी का उद्गम होता है। दामोदर नदी जो है स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना नदी घाटी परियोजना है। स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी को कहा जाता है। कोसी नदी है, कोसी नदी जो है बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जो कि नेपाल के गोसाई थान की चोटी से निकलती है और कटिहार के कुर्सेला में आकर के गंगा से मिलती है। अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कोसी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट कावेरी नदी जो है दोस्तों, यह दक्षिण भारत की पवित्र गंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। नर्मदा नदी जो है दोस्तों, यह याद रखिएगा, इसे गुजरात के जीवन रेखा के नाम से भी नर्मदा नदी को जाना जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल जो है यह महाकाल पर्वत के अमरकंटक की चोटी से निकलती है, जो कि यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है अमरकंटक से, नर्मदा और ताप्ती। ये जो नदियाँ 2 नदियाँ जो है यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ है, और एक नदी निकलती है सोन नदी, जो कि उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ है। याद रखिएगा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल पूछा जाता है एग्जाम में, तो अमरकंटक की चोटी है। नेक्स्ट 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है? पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ हैं यह पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बी और सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 नंबर है, अंडमान और निकोबार का राजधानी कहाँ है? अंडमान और निकोबार की राजधानी कहाँ पर है? इसका सही उत्तर होगा पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है दोस्तों, यह अंडमान और निकोबार की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर जो है दोस्तों, याद रखिएगा, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दक्षिण अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी याद रखिएगा सैंडल पीक है। सैंडल पीक। कवारती जो है दोस्तों, याद रखिएगा, कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप की कवारती राजधानी है। लक्षद्वीप में टोटल द्वीपों की संख्या याद रखिएगा 36 है। लक्षद्वीप में टोटल द्वीपों की संख्या 36 है। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में। अंडमान निकोबार यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दमन और दीव जो है दोस्तों, दमन और दीव याद रखिएगा, इसकी राजधानी जो है दमन है। दमन दीव की राजधानी दमन में स्थित है। ये तीनों लक्षद्वीप, अंडमान और दमन दीव, ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश है। तीनों केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट है 37 नंबर, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, इसे रेगुर या रेगुर के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है। काली मिट्टी जो है दोस्तों, याद रखिएगा, इसमें कपास की अधिक खेती होती है। काली मिट्टी के लिए कपास की फसल के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। यह खादर जो है, खादर याद रखिएगा, नया जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर, और पुराने जलोढ़ मिट्टी को बंगर के नाम से जाना जाता है। ये सब बात भी याद रखिएगा। जितने भी उत्तर भारत के मैदान हैं या नदियों में जो बाढ़ आता है उससे जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। ये सब उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी की अधिकता अधिक है, यानी कि पूरे भारत में 43% जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर, नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सा पर्वतमाला स्थित है? नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सा पर्वतमाला स्थित है? इसका सही उत्तर होगा सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत जो है दोस्तों, यह नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है?
याद रखिएगा धूपगढ़। धूपगढ़ जो है, धूपगढ़ यह सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर अरावली की बात करें तो अरावली राजस्थान राज्य में स्थित है। अरावली पर्वत राजस्थान में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो याद रखिएगा गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत जो है सबसे प्राचीन पर्वत है। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत है। नीलगिरी जो है दोस्तों, नीलगिरी याद रखिएगा दक्षिण भारत का एक पर्वत है, जो कि इसकी सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी का दोदा बेटा है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। यह जो है दोदा बेटा, यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जो कि नीलगिरी का चोटी है। नीलगिरी में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल होता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है नीलगिरी में आकर के मिलते हैं। नीलगिरी जो है तमिलनाडु में पड़ता है। दक्षिण भारत की सबसे सबसे ऊंची चोटी जो है वह अन्नामलाई के अनाईमुदी है। अन्नामलाई की अनाईमुदी सबसे ऊंची है और नीलगिरी का दोदा बेटा दूसरी दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है। इन सभी बातों को भी याद रखिएगा। विंध्याचल जो पर्वत है दोस्तों, विंध्य पर्वत या विंध्याचल पर्वत, यह भारत को दो भागों में बांटता है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत, जो कि बीचों बीच में विंध्याचल पर्वत है। नेक्स्ट 39 नंबर है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा, जब गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के दोनों का पानी एक होकर के आगे बढ़ता है तो इसे किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा मेघना के नाम से, मेघना के नाम से जाना जाता है। दिहांग जो है ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर, दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में आकर टकराती है? जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, यानी कि भारत का जो ऐसे मानचित्र है, ये जो हो गया दक्षिण हो गया, ये जो हो गया पश्चिम हो गया, तो जो इधर से जो मानसून जो है ये निकलती है तो सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है? याद रखिएगा यहाँ पर जो केरल है, यहाँ पर जो केरल है, केरल राज्य में आकर के सबसे पहले टकराती है। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, केरल। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में होता है। जब इधर से आती है, लौटते मानसून या उत्तर पूर्व मानसून यह आकर के तमिलनाडु में वर्षा कराती है, तमिलनाडु में आकर के वर्षा कराती है। तो इस सब बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 41 नंबर, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होता है? भारत में अधिकांश वर्षा जो है किस मानसून से होता है? इसका सही उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में अधिकतर वर्षा होता है। नेक्स्ट 42 नंबर है, किस पर्वतमाला को सह्याद्री कहा जाता है? सह्याद्री जो है किस पर्वतमाला को कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट जो है इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 1600 है। पश्चिमी घाट की टोटल लंबाई 1600 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट जो है दोस्तों याद रखिएगा 6 राज्यों में फैला है, गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक। गुजरात से तमिलनाडु तक 6 राज्यों में टोटल पश्चिमी घाट का विस्तार है। सतपुड़ा पर्वत जो है यह नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच सतपुड़ा पर्वत स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो धूपगढ़ है। पूर्वी घाट जो है दोस्तों याद रखिएगा, पूर्वी घाट 430 किलोमीटर में फैला है। 430 किलोमीटर में पूर्वी घाट का विस्तार है। पूर्वी घाट जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। अरावली जो पर्वत है दोस्तों यह राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ठीक है, अरावली पर्वत सबसे पुराना प्राचीन पर्वत है। इस वीडियो में 43 प्रश्न था दोस्तों, जो कि देखिए लास्ट प्रश्न है, काली मिट्टी का विस्तार कहाँ सर्वाधिक है? काली मिट्टी का विस्तार कहाँ पर सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र और कर्नाटक में काली मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है।
काली मिट्टी को याद रखिएगा रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। रेगुर मिट्टी जो है दोस्तों कपास के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त माना जाता है। बिहार में जो है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।